दोस्तों क्या हाल है। आपका स्वागत है skill_mind2m पर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही डीप होने वाला है। आज हम बात करेंगे उन 10 स्किल्स के बारे में जो सिर्फ आपका करियर नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। ये वो स्किल्स हैं जो आने वाले 5, 10, 20 सालों में आपको सबसे आगे रखेंगी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों। जो कल तक जरूरी था वो आज पुराना हो चुका है, और अगर हमें इस रेस में टिके रहना है, आगे बढ़ना है, तो हमें भी खुद को लगातार अपग्रेड करना होगा, खुद को फ्यूचर प्रूफ बनाना होगा। आज हम बताने जा रहे हैं 10 ऐसी स्किल्स जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। ये वो स्किल्स हैं जो आपको सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक पहचान देंगी, एक आत्मविश्वास देंगी। ये वो चाबियां हैं जो सफलता के नए दरवाजे खोलेंगी। आज का ये एपिसोड सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक गाइड है जो आपको बताएगा कि आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम कहां इन्वेस्ट करना है। इन्हें सीखकर आप आने वाले समय में सफल हो सकते हैं, और सिर्फ सफल नहीं बल्कि एक लीडर बन सकते हैं, एक चेंजर बन सकते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी सोच को, आपके फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकता है। हम सिर्फ स्किल्स के नाम नहीं जानेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि उन्हें क्यों सीखना है, कैसे सीखना है और उनका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पावर पैक नॉलेज सेशन। दोस्तों, हमारी लिस्ट की पहली स्किल है एआई और मशीन लर्निंग। और मैं इसे स्किल नहीं बल्कि एक महाशक्ति कहूंगा। ये भविष्य नहीं है, ये आज की हकीकत है। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जाने अनजाने में एआई का इस्तेमाल करते हैं। आपके फोन का फेस अनलॉक, गूगल मैप्स का ट्रैफिक प्रेडिक्शन, यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सब एआई की ही देन है। हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने से लेकर एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग तक, और फाइनेंस से लेकर खेती तक, हर जगह एआई क्रांति ला रहा है। ये वो फील्ड है जिसकी डिमांड आने वाले दशकों तक सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली है। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय है। आपको शुरुआत करनी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, खासकर पाइथन से, जिसे एआई की भाषा माना जाता है। इसके बाद आपको डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स और डीप लर्निंग के बारे में सीखना होगा। यह रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इस रास्ते पर चलकर आप जिस मंजिल पर पहुंचेंगे वो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगी। एआई में मास्टर बनकर आप वो सोल्यूशन बना सकते हैं जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी दूसरी स्किल है कोडिंग या प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में कोडिंग एक सुपर पावर की तरह है। ये वो भाषा है जिससे आप मशीनों से, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, जो भी वेबसाइट चलाते हैं, जो भी गेम खेलते हैं, या फिर जिस एआई और रोबोटिक्स की हम बात कर रहे हैं, उन सब की नींव में कोडिंग ही है। कोडिंग सीखना मतलब सिर्फ एक टेक्निकल स्किल सीखना नहीं है, ये आपके दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रेन करता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को तेज करता है। ये आपको एक कंज्यूमर से एक क्रिएटर बनाता है। अगर आप इस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप पाइथन जैसी आसान भाषा से शुरुआत कर सकते हैं जो बहुत वर्सटाइल है। अगर आपको वेबसाइट्स और वेब एप्स बनाने हैं तो जावास्क्रिप्ट और HTML CSS आपके लिए हैं। अगर आपको गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर में जाना है तो C++ एक बेहतरीन ऑप्शन है। इंटरनेट पर अनगिनत फ्री रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स और कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये स्किल आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया का जादूगर बना सकती है। दोस्तों, तीसरी स्किल है डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस। एक बहुत मशहूर कहावत है, डेटा इज द न्यू ओनियल। आने वाले समय में डेटा सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमती होने वाला है। हर कंपनी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हर दिन भारी मात्रा में डेटा जनरेट कर रही है। कस्टमर का डेटा, सेल्स का डेटा, मार्केट का डेटा। लेकिन ये डेटा तब तक बेकार है जब तक कोई इसे समझ न सके, इसमें से पैटर्न न निकाल सके और भविष्य के लिए सुझाव न दे सके। यहीं पर एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट का रोल आता है। ये वो लोग होते हैं जो डेटा के समंदर में गोता लगाकर मोती निकाल कर लाते हैं। वो कंपनी को बताते हैं कि उनका कस्टमर क्या चाहता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कहां पर बिजनेस को नुकसान हो रहा है और कहां फायदा। इस स्किल को सीखने के लिए आपको कुछ टूल्स पर मास्टरी करनी होगी। आप बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से शुरुआत कर सकते हैं, जो बहुत पावरफुल टूल है। इसके बाद आप पावर BI या टैब्लू जैसे विजुअलाइजेशन टूल सीख सकते हैं। और अगर आपको एडवांस लेवल पर जाना है तो पाइथन और R जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके लिए बेस्ट हैं।
ये स्किल आपको किसी भी इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण इंसान बना सकती है। हमारी लिस्ट में चौथी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, आज की दुनिया ऑनलाइन है। हम दोस्त ऑनलाइन बनाते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, सीखते भी ऑनलाइन है। ऐसे में अगर किसी ब्रांड या बिजनेस को लोगों तक पहुंचना है तो उसे भी ऑनलाइन आना ही होगा। डिजिटल मार्केटिंग वो कला और विज्ञान है जिससे आप किसी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को इंटरनेट की दुनिया में प्रमोट करते हैं। ये सिर्फ फेसबुक पर एड चलाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपका कंटेंट गूगल पर सबसे ऊपर दिखे। इसमें आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस बनाना, कंटेंट राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब इसी का हिस्सा है। इस स्किल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे सीखने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है और आप इसे खुद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना खुद का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज या ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और उसे एक ब्रांड बना सकते हैं। यह स्किल आपको न सिर्फ नौकरी दिला सकती है, बल्कि आपको अपना खुद का बॉस भी बना सकती है। या दोस्तों, पांचवी स्किल है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। आपने जरूर सुना होगा कि आने वाले समय में रोबोट्स इंसानों की नौकरियां ले लेंगे। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा सच ये है कि रोबोट्स उन लोगों की नौकरियां लेंगे जो रोबोट्स को बनाना, चलाना और मेंटेन करना नहीं जानते। ऑटोमेशन का मतलब है किसी भी काम को बिना इंसान के दखल के अपने आप पूरा करना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहां पहले हजारों लोग काम करते थे, आज वहां रोबोटिक आर्म्स काम कर रही हैं। ये फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें स्किल्ड लोगों की डिमांड आसमान छू रही है। अगर आपकी रुचि मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में है, तो ये फील्ड आपके लिए ही बनी है। इसमें करियर बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। आपको PLC प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की जान है। इसके अलावा IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्डुइनो जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स पर काम करना सीखना होगा, जिससे आप स्मार्ट डिवाइसेस बना सकते हैं। ये स्किल आपको उन लोगों में शामिल कर देगी जो भविष्य की फैक्ट्रियों और स्मार्ट होम्स को डिजाइन करेंगे। आप वो इंसान होंगे जो मशीनों को कमांड देगा, न कि मशीनों से रिप्लेस होगा। हमारी छठी स्किल थोड़ी अलग है। ये कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन स्किल है, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, AI और मशीनें बहुत कुछ कर सकती हैं। वो डेटा एनालाइज कर सकती हैं, पैटर्न पहचान सकती हैं और दिए गए काम को हमसे बेहतर और तेजी से कर सकती हैं। लेकिन एक चीज है जो वो नहीं कर सकती, वो है सोचना, नए आइडियाज लाना, लीक से हटकर कुछ क्रिएटिव करना। AI दिमाग की नकल कर सकता है, लेकिन असली सोच, असली इनोवेशन, असली इमोशन इंसान का ही काम है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी सिचुएशन को हर एंगल से देखना, सवाल पूछना और एक लॉजिकल फैसले पर पहुंचना। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स के नए और अनोखे सोल्यूशन निकालना। आने वाले समय में जब रूटीन काम ऑटोमेट हो जाएंगे, तब उन लोगों की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी जो मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकते हैं, जो नए बिजनेस आइडियाज सोच सकते हैं, जो एक आर्टिस्ट की तरह दुनिया को देख सकते हैं। ये स्किल आप किताबें पढ़कर, पजल सॉल्व करके, नई नई चीजें ट्राई करके और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाकर डेवलप कर सकते हैं। ये वो स्किल है जो आपको हमेशा इरिप्लेसेबल बनाएगी। दोस्तों, सातवीं स्किल है डिजाइनिंग। आज की दुनिया विजुअल है। हम जो देखते हैं उस पर यकीन करते हैं। कोई भी ऐप कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसका डिजाइन खराब है, उसे चलाना मुश्किल है, तो कोई उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई भी वेबसाइट कितनी भी इंफॉर्मेशन क्यों ना दे, अगर वो देखने में अच्छी नहीं है, तो लोग उसे बंद कर देंगे। यहीं पर डिजाइनर्स का रोल आता है। UI UX डिजाइनर ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली हो। ग्राफिक डिजाइनर ब्रांड्स के लिए लोगो, पोस्टर और सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं। और आज के दौर में वीडियो और 3D डिजाइनिंग की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हर YouTube चैनल, हर एड एजेंसी, हर गेमिंग कंपनी को वीडियो एडिटर्स और 3D आर्टिस्ट्स की जरूरत है। इस स्किल की खास बात यह है कि यह बहुत ही क्रिएटिव और मजेदार है। आप अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप कैनवा जैसे आसान टूल से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। UI UX के लिए फिग्मा एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है और वीडियो एडिटिंग के लिए आप डेविंसी रिजॉल्व या अडोबी प्रीमियर प्रो सीख सकते हैं। 3D के लिए ब्लेंडर एक बेहतरीन और फ्री सॉफ्टवेयर है। ये स्किल आपकी क्रिएटिविटी को एक प्रोफेशन में बदल सकती है। हमारी आठवीं स्किल है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, आप कितने भी टेक्निकल और क्रिएटिव क्यों ना हो, अगर आप अपने आइडियाज को, अपनी बात को दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं सकते,
तो आपकी सारी स्किल्स अधूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना और एक कनेक्शन बनाना। अच्छी इंग्लिश या कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश सीखना आपको ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए तैयार करता है। ये आपके लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल सकता है। लैंग्वेज के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। चाहे आप एक टीम मीटिंग में हों, एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हों या एक स्टेज पर हजारों लोगों से बात कर रहे हों, आपका आत्मविश्वास और आपकी बात रखने का तरीका ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। ये स्किल्स प्रैक्टिस से आती है। आप शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटे ग्रुप्स में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज की मदद ले सकते हैं। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को फॉलो करती है जो अपनी बात को दमदार तरीके से रखना जानते हैं। दोस्तों, नवी स्किल है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। आज का दौर नौकरी करने वालों का ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वालों का भी है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से अपना खुद का काम शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं है। उस आइडिया को एक सफल बिजनेस में बदलने के लिए आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स सीखनी होंगी। आपको समझना होगा कि एक बिजनेस मॉडल कैसे बनता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, सेल्स कैसे बढ़ाई जाती है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना होगा, यानी पैसों को कैसे मैनेज करें, कहां इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट कैसे कमाएं। आपको टीम बिल्डिंग और लीडरशिप स्किल्स की भी जरूरत होगी, ताकि आप अपने साथ सही लोगों को जोड़ सकें और उन्हें मोटिवेट कर सकें। ये स्किल्स सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी भी करते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आपको सबसे अलग बनाएगा। आप कंपनी की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करेंगे और कंपनी की ग्रोथ में मदद करेंगे, जिससे आपकी खुद की ग्रोथ भी होगी। और दोस्तों, हमारी लिस्ट की आखिरी 10वीं स्किल है शिक्षण, कोचिंग या कंटेंट क्रिएशन। आज के दौर का एक बहुत बड़ा सच है, सीखो और सिखाओ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आज के डिजिटल युग में ज्ञान बांटकर आप एक सफल करियर भी बना सकते हैं। आपने जो भी स्किल सीखी है, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या गिटार बजाना हो, आप उसे दूसरों को ऑनलाइन सिखा सकते हैं। आप एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, Instagram पर एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं या अपने खुद के ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं। इस फील्ड को पैशन इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, तो आपकी खुद की नॉलेज भी और ज्यादा पक्की हो जाती है। आप एक कम्युनिटी बनाते हैं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ये स्किल आपको एक लर्नर से एक लीडर, एक स्टूडेंट से एक गुरु बनाती है। तो जो भी आप सीखें, उसे सिखाने से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि यही आपकी असली ग्रोथ का रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 स्किल्स जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी को एक नई उड़ान दे सकती है। लेकिन इन सभी स्किल्स से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, और वो है स्किल माइंडसेट। स्किल माइंडसेट का मतलब है नौकरी के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में खुद को लगातार बेहतर बनाते रहने के लिए सीखना। ये समझना कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। ये एक सफर है, एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये माइंडसेट आपको किसी भी मुश्किल, किसी भी बदलाव के लिए तैयार रखता है। ये आपको एक योद्धा बनाता है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जरा सोचिए, अगर आप हर साल सिर्फ एक नई स्किल भी सीखते रहें, तो 10 साल बाद आपके पास 10 ऐसी शक्तियां होंगी जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। आपके पास 10 अलग अलग रास्ते होंगे, 10 अलग अलग इनकम सोर्स बनाने की क्षमता होगी। आप किसी एक नौकरी या एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप फ्यूचर प्रूफ बनेंगे। यही असली आजादी है, यही असली पावर है। तो आज से ही अपने अंदर ये स्किल माइंडसेट डेवलप कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, चाहे छोटा ही सही, पर शुरू कीजिए। उम्मीद है आपको आज के इस डीप डाइव वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी झकझोरा है, तो skill_mind2m को फॉलो जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट्स में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी स्किल सीखना शुरू करने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले नॉलेज से भरे एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।